ब्रह्मा रुद्रः कुमारो हरिवरुण यमा बन्निरिन्द्रः कुबेरः चन्द्रादित्यौ वायुरुर्वी भुजंगा सिद्धा नद्योष्विनौ श्रीर दितिरदितिसुता मातरश्चण्डिकाद्या वेदास्तीर्था यज्ञा गणवसुमुनयः पान्तु नित्यम् ग्रहाश्च पुञ्जीभूतं प्रेम गोपांगना मूर्तिभूतं भागधेयं यदूना एकीभूतं गुप्तवित्तं श्रुतीना श्यामे भूतं ब्रह्म में सन्निधत्ता नमः कमलना नमः कमलमालिने नमः कमलपादाय नमस्ते कमले क्षण यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तग्वं ह देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। वृंदारक वृंद वंद्य ब्रजेन्द्र नंदनांघ्रि जुगल ध्यानावधानार्थियों, नियमानुसार थोड़ी देर भगवन नाम संकीर्तन कर लीजिए, पश्चात विषय प्रारंभ होगा। भजो गिरिधर गोविंद गो
गोविंद गोपाला। भज गिरिधर गोविंद गोपाला। हरे भज गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए लाडली लाल की। अब आप लोग सावधान हो जाएं। अब तक मैंने आप लोगों को बताया कि कुछ लोगों का लक्ष्य दुख निवृत्ति है, किंतु वास्तव में विश्व का प्रत्येक जीव एकमात्र आनंद प्राप्ति का ही लक्ष्य रखता है। और चूंकि प्रत्येक जीव अनादि है, अतएव अनादि काल से ही जीव उसी आनंद प्राप्ति के हेतु प्रतिक्षण प्रयत्नशील है। किंतु किसी अज्ञात कारण के कारण अब तक आनंद का लवलेश भी नहीं प्राप्त हो सका। उस कारण पर विचार किया गया तो पता चला कि ब्रह्म जीव माया इन तीन तत्वों के ज्ञान से ही अज्ञान की निवृत्ति होगी और ब्रह्म की प्राप्ति से ही आनंद प्राप्ति होगी। ये भी बताया गया कि हम आनंद ब्रह्म के अंश हैं, इसलिए समस्त जीव आनंद चाहते हैं। और यह भी बताया गया कि समस्त जीव भगवान के अंश हैं, उनकी शक्ति है। भगवान से जीव का भेदा भेद संबंध है और प्रत्येक जीव तटस्थ शक्ति है और प्रत्येक जीव भगवान के दास हैं। अनादिकाल से भगवान के दो स्वरूप माने गए। मैंने बार बार बताया है, वेदों के द्वारा भी
तीनों प्रस्थानों के द्वारा। हमारे यहां किसी भी तत्व की सिद्धि के लिए प्रस्थान त्रयी मान्य है। श्रुति प्रस्थान अर्थात उपनिषद, स्मृति प्रस्थान अर्थात गीता, न्याय प्रस्थान अर्थात वेदांत, ब्रह्म सूत्र। उपनिषद वेद के उत्तर भाग का नाम है। हजारों उपनिषद बने, मुक्तिकोपनिषद में वर्णन है कि जितनी शाखाएं हैं वेद की, कम से कम उतने उपनिषद हैं। ऋग्वेद की 21 शाखाएं, यजुर्वेद की 109 शाखाएं, सामवेद की 1000 शाखाएं, अथर्ववेद की 50 शाखाएं, टोटल 1180 शाखाएं हैं। तो एकैकस्योपशाखाया एकैकोपनिषन्मता, मुक्तिकोपनिषद पहले अध्याय का 14वां मंत्र, अर्थात एक एक शाखा का एक एक उपनिषद। तो 1180 तो यही हो गए। फिर मंत्र भाग और ब्राह्मण भाग, इस भेद से भी एक उपनिषद के कई उपनिषद बन जाते हैं। फिर पूर्व तापनीय उत्तर तापनीय के भेद से भी एक उपनिषद के कई भेद बन जाते हैं। तो हजारों उपनिषद बने, लेकिन लुप्त हो गए। आजकल 220 उपनिषद प्राप्त हैं। तो सर्वोपनिषदाम मध्ये सारमष्टोत्तरम शतम, मुक्तिकोपनिषद पहले अध्याय का 44वां मंत्र। सब उपनिषदों में 108 उपनिषद प्रमुख माने गए। इन उपनिषदों को प्रमाण माना जाता है। इन्हीं के द्वारा श्रुति प्रस्थान होता है। और गीता तो आप लोग जानते ही हैं, छोटी सी बुक है। और वेदांत भी छोटा सा ग्रंथ है। मैंने आपको बताया था एक दिन, 550 करीब करीब सूत्र हैं, और वो छोटे छोटे सूत्र। 4 अध्याय हैं, और एक एक अध्याय में 4-4 पाद हैं। लेकिन सूत्र की संख्या अलग अलग है। जैसे पहले पाद में, पहले अध्याय के पहले पाद में 32 ब्रह्म सूत्र हैं, दूसरे में 33 ब्रह्म सूत्र हैं, तीसरे में 44 ब्रह्म सूत्र हैं, चौथे में 29 ब्रह्म सूत्र हैं। टोटल एक अध्याय में 138 ब्रह्म सूत्र हैं। दूसरे अध्याय में 149 ब्रह्म सूत्र हैं। तीसरे अध्याय में 182 ब्रह्म सूत्र हैं। चौथे अध्याय में 76 ब्रह्म सूत्र हैं। टोटल 545 या 550 या 555
अलग अलग ग्रंथ में नंबरिंग है, इसलिए थोड़ा भेद है, बस यही ग्रंथ है वेदांत। लेकिन इतना इंपॉर्टेंट है कि सारे आचार्य जगत गुरु जो हुए श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ, उन लोगों ने इस पर भाष्य किया। प्रारंभ किया शंकराचार्य ने। शंकराचार्य के पहले भी हमारे देश में अनादिकाल से चला आ रहा है अध्यात्म, लेकिन उस शंकराचार्य के पहले और शंकराचार्य के बाद में प्रस्थान त्रयी के अनुसार ही आचार्यों ने मत प्रकट किए। केवल शंकराचार्य और भास्कराचार्य, इन दोनों के सिद्धांत समस्त आचार्यों के सिद्धांत के विपरीत हैं। माथा संभाल कर बैठिएगा। मैंने आपको बताया था ना कि शंकराचार्य के सिद्धांत पर हम उंगली उठाते हैं, शंकराचार्य पर नहीं, वो भगवान शंकर के अवतार हैं। जैसे बुद्ध भगवान को नमस्कार है, उनके सिद्धांत का बहिष्कार है, ऐसे ही आदि जगत गुरु शंकराचार्य को नमस्कार है, खाली उनके सिद्धांत की विलक्षणता पर विचार कर रहे हैं। और वो भी दो प्रकार का है। जैसे भगवान के बारे में आप लोगों को बताया था ना, तो ईश्वरे ब्रह्मणिनो विरुध्यते त्वदाश्रयत्वादुपचर्यते गुणई। 10वें स्कंद के 3 अध्याय का 19वां श्लोक। भगवान में दो विरोधी धर्म हैं। ऐसे ही शंकराचार्य के सिद्धांत में भी दो विरोधी बातें हैं। उनका एक सिद्धांत प्रमुख है तत्वमसि। ये तत्वमसि छांदोग्योपनिषद का मंत्र है। 6वें अध्याय के 8वें खंड का 7वां मंत्र है ये तत्वमसि। तत्वम असि, 3 शब्द हैं। तत् माने ब्रह्म, त्वम माने जीव, तू वो तू है, ये अर्थ है। वो तू है। इसी सूत्र को लेकर शंकराचार्य ने अपना सिद्धांत प्रकट किया है। मैंने आपको बताया था ना एक दिन कि भगवान श्री कृष्ण ने शंकराचार्य से कहा था, स्वागमयी कल्पितैस्त्वंच जनान मद्विमुखान कुरु। पद्म पुराण 71वें अध्याय का 107वां श्लोक। शंकर जी से श्री कृष्ण भगवान ने कहा, अपनी कल्पना के सिद्धांत बनाकर तुम लोगों को हमसे विमुख करो। ये भगवान की लीला देखो। लोगों को हमसे विमुख करो। तो शंकराचार्य यानी भगवान शंकर बने हैं शंकराचार्य, तो श्री कृष्ण की आज्ञा पालन कर रहे हैं।
तो तत्वमसि ये सामानाधिकरण्य है वाक्य। भिन्न प्रवृत्ति निमित्तानाम शब्दानाम एकस्मिन् वृत्ति सामानाधिकरण्यम। सामानाधिकरण्य जो सिद्धांत है ये अनादि है, आज का नहीं है, वेदों से चला आया है। भिन्नार्थवाचक शब्दों का जब एक ही वस्तु में वृत्ति हो तो उसको सामानाधिकरण्य कहते हैं। भिन्नार्थवाचक शब्द होने चाहिए दोनों। तो तत् माने ब्रह्म और त्वम माने जीव, ये भिन्नार्थवाचक दोनों शब्द हैं। ब्रह्म सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान सर्वदृष्टा सर्वनियंता है, जीव अल्पज्ञ अल्प शक्तिमान प्रेर्य धार्य नियम में है। ये सामानाधिकरण्य है। अब इसमें शंकराचार्य ने क्या किया, एक शब्द जोड़ दिया। क्या? तथैवैक्यम। भिन्नार्थ वाचक शब्दों का जब एक वस्तु में निरूपण हो और पूर्ण ऐक्य हो, तो जब पूर्ण ऐक्य होगा तो भिन्नार्थ वाचक कैसे रहेगा वो? यही कट गया। सामानाधिकरण्य का लक्षण है भिन्नार्थवाचक, और आप कहते हैं तथैवैक्यम। और ये तथैवैक्यम जो आपने जोड़ दिया, ये वेद का प्रमाण है। कुछ नहीं बोले, अरे बोलो ना, कैसे जोड़ दिया आपने इसमें? तो कहते हैं संप्रदाय भिरीरितम, ये हमारे संप्रदाय से जोड़ा गया है। आपकी संप्रदाय अभी अभी आप हुए, 2500 वर्ष हुए, अनादि काल से ब्रह्मादिक सनकादिक शुकादिक व्यासादिक बड़े बड़े भगवान के अवतार हुए, उनसे अलग आपने अपनी संप्रदाय बना के उसमें जोड़ दिया। कितनी हंसी की बात है। और उसके जोड़ने का मतलब क्या था? ये मतलब है उसका कि जीव और संसार ये दोनों भगवान हैं, ब्रह्म हैं। हम ये सिद्ध करेंगे, जबरदस्ती सिद्ध करेंगे। आश्चर्य देखो। क्यों जी? आपकी संप्रदाय क्या है? शंकराचार्य महाराज, आपके गुरु गोविंदाचार्य, उनके गुरु गौड़पादाचार्य, उनके गुरु सुखदेव परमहंस, उनके गुरु वेदव्यास, ये इनकी संप्रदाय बता रहे हो। तो आपकी संप्रदाय में जो सामानाधिकरण्य का लक्षण आप कर रहे हैं, वो सुखदेव परमहंस ने कहा किया, वेदव्यास ने कहा किया। वो तो भागवत सुना रहे हैं। जीव ब्रह्म माया 3 तत्व मानते हैं और संसार भी मानते हैं। फिर आप कैसे कहते हैं कि हमारा संप्रदाय? तुम्हारा संप्रदाय तुम हो, ऐसा बोल रहे हो क्या? या तुम्हारा संप्रदाय माने वेदव्यास से चला आया, या ब्रह्मा से, या सनकादिक से, या श्री से, या रुद्र से? 4 संप्रदाय हैं, किधर से आया? शंकराचार्य कहते हैं कि ये संसार जो आप लोग देख रहे हैं, ये ब्रह्म है। बड़ी विचित्र बात।
ये मन से बनाया है आपने। अच्छा, क्यों जी? अगर मैंने मन से बनाया है तो ये नथिंग है। मन से बनाई हुई चीज कोई स्थूल वस्तु तो हो नहीं सकती। जैसे सपने में आप लोग मन से बनाते हैं तमाम संसार, तो कोई फैक्ट होता है क्या? नंबर 2, अगर मन से बनाया है तो जैसे एक हाथी है तो 1000 आदमी ने हाथी की शक्ल एक साथ बनाई अपने अपने मन से। अरे कोई हाथी बनाता, कोई ऊंट बनाता, कोई गधा बनाता, सबने हाथी क्यों बनाया? और अगर मन से संसार बनाया तो मन से तोड़ भी सकते हैं 1 सेकंड में। अब ये हाथी बनाया उसको, अभी है मन, अब घोड़ा बना दे इस हाथी को। नहीं बनता, वो तो हाथी ही रहता है। तो मन से कैसे बनाया आपने संसार? अच्छा छोड़िए, एक बात बताइए, आप वेद को मानते हैं ना? शंकराचार्य जो कहते हैं इसीलिए तो मैंने अवतार लिया है कि महात्मा बुद्ध वेद के खिलाफ बोले, इसलिए हम वेद का प्रचार करेंगे। हाँ, तो वेद में आपने पढ़ा होगा, ब्रह्मसूत्र में तीसरा ब्रह्मसूत्र है शास्त्र योनित्वात् और श्रुतेस्तु शब्द मूलत्वात्। इन ब्रह्मसूत्रों में कहा गया कि जीव ब्रह्म माया के बारे में अपनी बुद्धि मत लगाना, कोई वेद को प्रमाण मानना, उसके अनुसार चलना। शंकराचार्य कहते हैं हाँ हम वेद को मानते हैं। तो क्यों जी? आपके वेद में कहा गया है ना, ये तो वायुमानि भूतानि जायन्ते सो कामय तो बहुश्याम प्रजाये। तैत्तरीयोपनिषद 3:1-2-6-2-1-3-6 ये सब तैत्तरीयोपनिषद में बताया गया कि भगवान से संसार बना। भगवान कारण है और संसार कार्य है। जैसे मिट्टी से घड़ा बनता है, सुराही बनती है। हाँ, तो मिट्टी से सुराही बनी तो मिट्टी कारण है, हाँ, और सुराही कार्य है। हाँ, तो सुराही के बिना भी मिट्टी रहती है, हाँ, लेकिन मिट्टी के बिना सुराही नहीं बन सकती। हाँ, ऐसे ही भगवान के बिना सृष्टि संसार नहीं रहता, लेकिन संसार के बिना भगवान रहता है। वो मिट्टी के समान है और संसार घड़ा के समान है। तो मिट्टी सदा है और घड़ा नश्वर है, फूटेगा वो, और फूट के फिर मिट्टी बन जाएगा, भगवान में मिल जाएगा। तो यहां कार्य कारण का संबंध है। और आप जो एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे रस्सी में सांप का भ्रम हो गया, एक एक शब्द पर ध्यान दो। जैसे रस्सी को देखकर सांप का भ्रम हो गया, ऐसे ही इस ब्रह्म को आप लोगों ने देखा और संसार का भ्रम हो गया आपको। हाँ, अच्छा एक बात बताओ कि रस्सी से सांप पैदा हुआ? अरे भगवान से संसार उत्पन्न हुआ, वो कारण है, संसार कार्य है। तो क्या ऐसे ही रस्सी से सांप बना?
वो कार्य है रस्सी का। क्या सीप से चांदी बनी उसका कारण है सीप? नहीं। क्या दोनों अभिन्न है? नहीं। फिर आप एग्जाम्पल कैसे देते हैं? अच्छा एक बात बताओ कि रस्सी में सांप का भ्रम जीव के अज्ञान से होता है ना? हाँ। तो संसार में ब्रह्म को भ्रम हुआ, अज्ञान ब्रह्म को आया होगा। आप कहते हैं केवल एक ब्रह्म है और कुछ नहीं। तो एक ब्रह्म था, उसको अज्ञान आया तो उसने इसको संसार मान लिया, ब्रह्म को। तो ब्रह्म को अज्ञान आ गया। अरे वो तो सर्वज्ञ है, वेद कह रहा है यस सर्वज्ञ सर्वविद्यत ज्ञानमय अंतपा, मुंडकोपनिषद 1:1-9। अच्छा छोड़ो, एक बात बताओ, ये अज्ञान कहां से टपक पड़ा? एक आप मानते हैं तत्व ब्रह्म, एक मेवा द्वितीयम ब्रह्म, नेह नानास्ति किंचन, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नातरा। ब्रह्म के सिवा कुछ था ही नहीं। अज्ञान कहां से आया? अगर अज्ञान आया तो फिर दो तत्व मानो, एक ब्रह्म एक अज्ञान। नहीं, दो नहीं, केवल ब्रह्म। तो फिर अज्ञान कहां से आया?